नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। जितने भी हमारे ऑडियंस यहाँ पे आ चुके हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस प्यारे से जूम मंच पे। आज फिर से हम यहाँ पे सभी आए हैं एक एजुकेशन लेने के लिए। हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, आप सभी को पोस्टर मिल चुका होगा कि आज की जो हमारी चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस विनीता कोहली, जो आगरा की धरती से बिलोंग करती हैं और एक बहुत ही एजुकेशनल सेशन हमारे बीच में लेके आती हैं और बहुत ही शानदार उनका नॉलेज है, तो हमें वो काफी बेनिफिशियल होता है। बस अब हमें ट्राई करना है कि जितना मैम हमें बताएं वो वो सब हमें नोट करना है। तो हमेशा डायरी और पेन लेके मीटिंग लें। अभी जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं जो टाइम के पंचुअल हैं वो आ चुके हैं ज्यादातर, कि प्रदीप सर हैं, लक्ष्मण सर हैं, शिवानी मैम, नरेश यदुवंशी सर हैं, हमारे पीआर कोहली सर हैं जो आगरा की धरती से हैं, वो भी हमेशा टाइम के पंचुअल हैं, वो भी आ चुके हैं। हीरा लाल जी दिल्ली से वो भी आ चुके हैं। यूवी उपाध्याय सर भी आ चुके हैं। सुनील काले सर, बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। और हमारे मेन फाउंडर लीडर जो सभी गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर राम हरि यदुवंशी सर भी आ चुके हैं हमारे बीच में। रीना मैम जो कि जली सर की धरती से बिलोंग करती हैं, वो भी टाइम की बहुत पंक्चुअल हैं, हमेशा टाइम पर आती हैं। रविंद्र सिंह सर हैं, आपका भी सर बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस मंच पे। और देवेंद्र सर हैं हमारे, वो भी आ चुके हैं सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। फिरोजाबाद की नगरी फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अपने इस जूम मंच पे। तो अभी हमारे पास टाइम है 8 बज के 3 मिनट हो चुका है, 7 मिनट अभी अपने पास है। तो सर जितने भी हमारे लीडर्स हैं सभी अपनी टीम को इनवाइट करें जल्दी से जल्दी। जो मेन मेन लीडर हैं वो सभी अपने लीडर्स कॉल करें। मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग से 10 मिनट पहले एक रिमाइंडर जरूर डालें। आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन आपकी टीम से आ चुके हैं और कौन नहीं आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको एक्टिव करने की जिम्मेदारी आपकी है, उनको लाना आपकी जिम्मेदारी है। मात्र 3 महीने आप ये काम करके चलिए, मात्र 3 महीने बस ये काम हमें करके चलना है। बस अपने लीडर्स को एक्टिव रखें, अपनी टीम को हमेशा एक्टिव रखें। अभी हमें ये नहीं समझना है कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, सबका बिजनेस है। सर सबका बिजनेस जरूर है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा टीम पे ध्यान देना पड़ता है। तो अपनी टीम को हमेशा मीटिंग के लिए कॉल करना जरूरी है और आप हमेशा कॉल जरूर करें अपनी टीम को। लक्ष्मण गोरपड़े सर भी आ चुके हैं जो महाराष्ट्र से हैं सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे। तो जो भी हमारे लीडर्स हैं उनकी टीम, अपनी टीम से लोगों को चेक करें। पीआर कोहली सर हैं हमारे सर, अपनी टीम चेक करें कौन कौन अभी आए हैं कौन नहीं आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको एक बार कॉल मैसेज जैसे भी आप रिमाइंडर कराना चाहें उन्हें जरूर रिमाइंड कराएं। सुनील काले सर हैं सर, आप भी अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट करें जो भी लोग आपकी टीम से रह गए हैं। बालाजी सर आ चुके हैं, पूना की धरती कराड़ से बिलोंग करते हैं सर, आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो जितने भी अभी हमारे यहाँ पे लोग आ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से जूम मंच पे। और आज का टॉपिक भी बहुत प्यारा होने जा रहा है, स्टेप टू फॉलो आफ्टर सेटिंग गोल्स। कि अगर एक बार आप गोल बना लें तो क्या क्या स्टेप फॉलो हमें करने हैं। इस टॉपिक पे मैम हमारे बीच में एक एजुकेशनल सेशन लेके आई हैं, काफी बेनिफिशियल रहेगा जो हमारे लिए। सभी को ध्यान रखना है कि डायरी पेन हमेशा लेके बैठें। तो जितने भी लोग हमारे आ चुके हैं अभी, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है सर जल्दी से जल्दी आप इनवाइट करें अपनी टीम को। ज्यादा टाइम नहीं है, बस 5 मिनट और बचे हुए हैं। तो जल्दी से रिमाइंडर करें, जो लोग आ चुके हैं उनको देख लें, जो नहीं आए हैं उनको कॉल करें मैसेज करें। अशोक कुमार सर आ चुके हैं सर, आपका भी मोस्ट वेलकम है हमारे इस प्यारे से जूम मंच पे। जो एजुकेशनल सेशन हमारे बीच में यहाँ पे एजुकेशन हमें रात डेली 8 से 9 बजे मिलता है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली एक्टिव रहने के लिए हमें 1 घंटा जरूर देना पड़ेगा अपने बिजनेस को। आप दिन में चाहे कितना भी फील्ड करें, कितनी भी वर्किंग करें, कितना भी बिजनेस लेके आए, बट
आपको भी एक जो मोटिवेशन, एक एजुकेशन, क्योंकि हमें हर किसी से सीखना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमें सिखाने के लिए ही यहाँ पे आ रहे हैं। जो भी लीडर्स आते हैं वो हमें सिखाने के लिए कुछ आ रहे हैं, तो जितना उन्हें नॉलेज है वो अपने नॉलेज से आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे के ही जाते हैं। बस हमें वो पॉइंट लेने हैं जो हमें लगे बेनिफिशियल हैं, वो हमें नोट कर लेने हैं। जो हमें लगे कि नहीं है या वो आपको पहले से पता है, उन्हें आप छोड़ सकते हैं। मनीष जी भी आ चुके हैं सर, आपका भी बहुत-बहुत वेलकम है। तो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस मात्र 4 मिनट और अपने पास बचे हुए हैं। अपनी टीम को इनवाइट करें और इस सेशन का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये जो सेशन है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी टीम के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हमारी टीम टाइम से आएगी, अगर सबसे पहली बात आती है कि हम खुद टाइम से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हम खुद टाइम से आ रहे हैं, तो हम अपनी टीम को भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर अभी आप नहीं आए हैं, तो प्लीज़ जल्दी आ जाइए। अगर आप खुद ही 8 बज के 5 मिनट पे, 10 मिनट पे अगर आप खुद जॉइन करते हैं, तो आप समझिए आपकी टीम कब आएगी। टीम आपसे भी 10 मिनट बाद आएगी। तो हमेशा ये अपने रखें कि आपको फिक्स 8 बजे अपना मीटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो फिक्स 8 बजे जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, सभी 8 बजे आपको मीटिंग जॉइन कर लेना है, उससे लेट आपको नहीं होना है। फिक्स 8 बजे आपको जॉइन हो लेना है और उसके बाद में अपनी टीम को इनवाइट करते रहना है। 10 मिनट हमें मिलते ही इसलिए हैं कि हम अपनी टीम को इनवाइट करते रहें, रेगुलर रेगुलर मैसेज डालते रहें। 1 मैसेज को इग्नोर करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा। आप लगातार मैसेज डालें, कॉल करें, क्योंकि स्टार्टिंग में सर कुछ मंथ आपको अपनी टीम का ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में टीम ऑटोमैटिकली आपका ख्याल करेगी। तो हमारे बीच में और भी नए लीडर्स आ चुके हैं सर। राजेंद्र सर हैं, उनका भी बहुत-बहुत वेलकम है सर, आपका भी। विमल सर हैं, सर आपका भी बहुत-बहुत वेलकम है। तानाजी सर हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है सर, आप आ चुके हैं। अपनी टीम के जितने भी लोग अभी बचे हुए हैं आपकी टीम से, हमारे बालाजी सर हैं, कराड़ की धरती से जो बिलॉन्ग करते हैं सर, आप चेक कर लीजिए आपकी टीम से कौन-कौन पर्सन आ चुके हैं, कौन नहीं आए हैं। आप भी सभी अपनी टीम को एक बार मैसेज ज़रूर ड्रॉप करें। पीआर कोहली सर हैं, हमारे नरेश यदुवंशी सर हैं, शिवानी मैम हैं, लक्ष्मण सर हैं, लक्ष्मण सिंह सर हैं, लक्ष्मण घोरपड़े सर हैं, रविंद्र सर, देवेंद्र सर, जितने भी अभी आपकी टीम यहाँ पे नहीं आई है, जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लें। लास्ट 1 मिनट अपने पास बचा हुआ है, उसके बाद मैं मैम को इनवाइट कर दूँगा। एक केबीसी नेम से हमारे बीच में आए हैं सर, आपका भी मोस्ट वेलकम है। बहादुर सर हैं जो, उनका भी मोस्ट वेलकम है, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं बहादुर सर। सर आपका भी मोस्ट वेलकम है हमारे इस ज़ूम मंच पे। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, लास्ट 1 मिनट और है अपने पास, तो जल्दी से अपनी टीम को, जो लोग आपकी टीम से अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी कनेक्ट कराएँ। विक्की सर आ चुके हैं, सर आपका भी मोस्ट वेलकम है। मानूराम मानवी सर हैं, उनका भी सर बहुत-बहुत वेलकम है हमारे मंच पे। जो भी लोग हमारे अभी तक मेन लीडर सभी आ चुके हैं, अभी जो रह गए हैं प्लीज़ सर इनवाइट करें सभी को एक बार। रिक्वेस्ट करें सबको, मैसेज डालें, जैसे भी आप करते हैं। विक्की सर अभी हैंड रेज़, मीटिंग के एंड में आपको हैंड रेज़ का ऑप्शन मिलेगा सर, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना। सारे कमेंट मैं रीड करता हूँ। अनिल कुमार सर आ चुके हैं हमारे बीच में बिहार की धरती से। सर मोस्ट वेलकम है आपका, बहुत-बहुत वेलकम है हमारे इस ज़ूम मंच पे। और विनीता मैम भी हमारे बीच में जॉइन कर चुकी हैं। मैम, तो लास्ट 1 मिनट और है हमारे पास, अगर कोई अभी हमारी टीम से रह गए हैं, तो जल्दी से जल्दी इनवाइट करें और अपनी टीम को इस ज़ूम सेशन का फ़ायदा उठाएँ और टीम को भी आगे एजुकेशन दें। क्योंकि टीम जब हमारी एजुकेट हो जाएगी, क्योंकि हमेशा ये जो बिज़नेस है, आपको भी पता है, ये डुप्लीकेसी का बिज़नेस है, डुप्लीकेट करना होता है। आप जो चीज़ यहाँ से सीख रहे हैं, जो नॉलेज यहाँ से ले रहे हैं, वो नॉलेज हमें बस अपने डाउनलाइन में ट्रांसफ़र करना होता है। तो आपको यही देखना है कि हमारी टीम से कौन लोग एक्टिव हैं, कौन लोग एक्टिव नहीं हैं। जो लोग एक्टिव हैं,
उनकी एक्टिविटी हमेशा देखते रहें, उन्हें सपोर्ट करते रहें, और जो लोग एक्टिव नहीं है उन्हें ट्राई करते रहें, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि पहले 3 महीने आपको मेहनत करना पड़ेगा अपनी टीम पे। बाद में वही टीम, बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में पेड़ लगाने की जरूरत है सर, जब तक पेड़ बड़ा नहीं होगा, जब तक आपको उसे पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी डालनी पड़ेगी, या अगर कोई कीटाणु या कोई मतलब कीड़े लग जाते हैं तो कीटनाशक भी आपको डालना पड़ेगा। अगर आप ये स्टार्टिंग में अपने ख्याल रखेंगे उस पेड़ का, तो आने वाले समय में वही पेड़ आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। तो ऐसे ही ये अपना बिजनेस है कि अभी जो टीम हमारी एक्टिव नहीं है, बस 3 महीने आप मेहनत करिए और उस टीम को एक्टिव करिए। उसके बाद में वही टीम जो 3 महीने में आपने तैयार की है, वही टीम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ला के देगी। तो थैंक यू एवरीवन, सभी का, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी का वेलकम है सर। अगर किसी का नाम मैं भूल गया हूँ तो सॉरी। आप सभी का वेलकम है हमारे इस प्यारे से जूम मंच पे। विनीता मैम, अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है मैम, तो आपका मोस्ट वेलकम है मैम। और आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, सभी चैट बॉक्स के माध्यम से मैम को वेलकम करें कि मैम हर संडे हमारे बीच में आती हैं और एक बहुत ही वंडरफुल सा और नॉलेजेबल सेशन हमारे बीच में लेके आती हैं। 1 मिनट, मैम को को होस्ट मैंने शायद नहीं बनाया है, 1 मिनट बस, एक। विनीता मैम, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। आप आ सकते हैं, मंच आपका है। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच महेश सर। और आप सभी शिवागियंस का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ और कुछ नए विचार, कुछ नए आइडियाज लेकर आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, क्योंकि मेरी साइड से तो ठीक ही है सब कनेक्शन। एक मैम वीडियो पॉज है आपका, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, अब मूवमेंट आ गया है। अभी ठीक है महेश सर? यस मैम, क्लियर है। उम्मीद करती हूँ कि मैं और मेरी जो आवाज है आप सभी तक क्लियर आपको दिखाई और सुनाई दे रही होगी। बीच में अगर नेट का इशू होगा उस चीज को, आवाज मेरी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो भी एक बहुत ही खूबसूरत सेशन है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो आफ्टर सेटिंग गोल। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गांव से बिलोंग करता है, शहर से बिलोंग करता है, अमीर गरीब कैसा भी हो, एक मैम का नेटवर्क इशू हुआ है शायद, उसी वजह से उनका वीडियो भी ऑन नहीं हो पाया था। भी जल्दी से मैम हमारे बीच में ज्वाइन करेंगी। बस आप थोड़ी देर का वेट करें, जब तक हमारे पास टाइम है। तो अभी जो भी लोग आपके बचे हुए हैं, उनको आप एक बार इनवाइट कर लें। जो भी लोग अभी नहीं आए हैं, उन्हें जल्दी से इनवाइट कर लें कि आपकी टीम यहाँ पे, सारी टीम आ जाए अभी हमारे पास। मैम का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, मैम फिर से ज्वाइन करेंगी हमें। अभी हमारे बीच में और भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है। जितने भी लोग हमारे अभी ज्वाइन हुए हैं, मोहिनी मैम है, नितिन जी हैं, उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। जो भी लोग हमारे बीच में अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, उन सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे जूम मंच पे। तो मैम भी जल्दी से हमारे बीच में ज्वाइन करेंगी। रुपेंद्र सर आ चुके हैं, सर आपका भी मोस्ट वेलकम है। सोमेश सर पूना की धरती से आ चुके हैं, सर आपका भी मोस्ट वेलकम है। और जिनके भी, अगर मैं किसी के नाम अगर मेरे से रह गया है तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं सभी के नाम ना ले पाऊं, बट आप सभी का मोस्ट वेलकम है।
हमारे बीच में डॉक्टर रामचरण सर भी आ चुके हैं। सर आपका भी मोस्ट वेलकम है। जनार्दन साहू आ चुके हैं सर, आपका भी मोस्ट वेलकम है। बीरपाल सर आ चुके हैं सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो जल्दी से जल्दी अगर कोई आपकी टीम से रह गए हैं तो मैम हमारे बीच में फिर से ज्वाइन हो चुकी हैं। तो उस मैम दोबारा से अपना सेशन स्टार्ट करेंगी, तो अगर कोई आपके रह गए हैं तो आप जल्दी से इनवाइट करें। वेलकम मैम, वेलकम। अभी वीडियो एकदम क्लियर आ चुका है। आई होप महेश सर की मेरी वॉइस भी क्लियर होगी। यस मैम, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए, असुविधा के लिए खेद है। स्टार्ट करते हैं वापस से अपने ब्यूटीफुल सेशन को। है ना, रुकावटें होती रहती है बट कोई दिक्कत नहीं है, बोर नहीं होंगे। आज का सेशन भी बाकी तमाम सेशंस की तरह इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको जरूर इससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को और जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप सभी शिवागियंस बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, जो बने रहते हैं। और पता नहीं ये क्यों नेटवर्क इशू आ रहा है, पिछले 3-4 मीटिंग्स मेरी ऐसी हुई है कि जिसमें हमेशा नेट इशू आ रहा है। मैं जूम ऐप को कई बार इंस्टॉल भी कर चुकी हूँ, सारी चीजें मैंने फोन में करके देख लिया है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस चल रहा है मेरे संग। देखते हैं, इसको भी फिगर आउट करेंगे। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने खूबसूरत सेशन को। जैसे कि टाइटल से आप सभी को मालूम चल गया होगा कि स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो आफ्टर सेटिंग अ गोल। कुछ ऐसे 4 ब्रह्मास्त्र हैं, कुछ ऐसे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं एक गोल, एक टारगेट सेट कर लेने के बाद। देखिए, इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, या रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो, सभी में मतलब सभी के पास एक चीज जरूर है। यहाँ पर बात छोटे बड़े की, अमीर गरीब की, ऐसा मैं कुछ भी डिफरेंसेस हम क्रिएट नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति, एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक मनुष्य की बात करेंगे। तो सभी के पास एक चीज है और वो है उसकी ख्वाहिश, उसके सपने। हर कोई सपना देखता है, हर कोई चाहता है कि वो जिस घर में रहता है, जिस गाड़ी से चलता है, जिन सुख सुविधाओं में वो घिरा है, जो चीजें उसके पास अवेलेबल है और जो चीजें उसके पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इन सभी चीजों को वो कैसे और बेहतर बना सकता है, उन्हें कैसे और ज्यादा अच्छा कर सकता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है। क्योंकि मनुष्य के जितने बड़े सपने होते हैं, जितनी ज्यादा उसकी ख्वाहिशें होती हैं, उतने ही उसका जो एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मनुष्य कहते हैं ना, मनुष्य कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होगा। वो अगर मंथली 1 लाख कमा रहा है, वो उससे भी संतुष्ट नहीं होगा, उसके खर्चे फिर ज्यादा हो जाएंगे, उसके खर्चे फिर 1 लाख से ज्यादा के हो जाएंगे। जब तक वो थोड़ा उससे कम कमा रहा था तब तक वो उसी चीज में एडजस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा हाई कमाना स्टार्ट किया, उसके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाएंगे। उसने फिर अगर 2 लाख कमाना स्टार्ट किया, फिर उसके थोड़े खर्चे और बढ़ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली चीजें क्या होने लगेंगी, उसको और ज्यादा चीजें अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगी कि अरे ये चीज ले ली, अब ये चीज ले ली है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ क्रीचर, इज अ स्पेसीज जिसमें संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन जो उसका लेवल है वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस विद इन व्यक्ति संतुष्ट हो गया कि वो जिसके पास जो है ठीक है, तो हम आगे बढ़ने का जो एक जुनून है, आगे बढ़ने का जो एक जज्बा है, वो कहीं ना कहीं हम लोग खो देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट रहने लगेंगे। अच्छा, लास्ट सेशन में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये शायद से क्वेश्चन आया होगा, मेरे तो जस्ट अभी आया, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि वी शुड ऑलवेज ग्रेटफुल व्हाट वी हैव। हमारे पास जो है उसके लिए हमें खुश रहना चाहिए, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये बात अपनी जगह बहुत ठीक है, आपके पास जो है आपको उससे संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन उस संतुष्टि को अपना पिंजरा नहीं बनाना है कि आप उसके आगे सोचना ही ना बच चाहे, आप उसके आगे कुछ देखना ही नहीं चाहे। आप बस उस पिंजरे में कैद हो गए हो, आपने ऐसी मेंटलिटी बना ली है कि मेरे पास जो है, जितना है मैं उसमें खुश हूँ। और आगे कुछ करने की चाह, जो जज्बा है, जो एक जिज्ञासा है, वो आपने कहीं ना कहीं दफन कर दी है, खत्म कर दिया अपने अंदर से। तो ये संतुष्ट होना नहीं है। संतुष्ट होना जरूरी इसलिए है ताकि हम खुद से खुश रह सके, अंदर से खुश रह सके और आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके इन अ पॉजिटिव मैनर। तो वो संतुष्टि उस चीज को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बताई गई थी
आपको लास्ट में। और आज का जो चीज है उसमें क्या कहा जा रहा है कि संतुष्टि आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए रखें, लेकिन उसको अपना एक पिंजरा ना बने, उसमें कैद मत हुई कि जो है मेरे पास इतना काफी है, सफिशिएंट है, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज करने की आपको जरूरत नहीं। तो आज कोई भी मनुष्य, उसकी ख्वाहिश रहती है चीजों को और बेहतर बनाने की, और चीजें और सुख सुविधाएं हासिल करने। तो आज का टॉपिक इसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल तो सेट कर लिया, टारगेट चूज कर लिया कि हमें कहाँ तक पहुंचना है इस साल, अगले 2 साल, अगले आने वाले 5 साल पे मेरे को क्या हासिल करना है। लेकिन उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे आगे क्या स्टेप्स लेने, क्या चीजें मुझे फॉलो करनी है अपनी डेली रूटीन में, वो चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सभी खूबसूरत शिवागियंस का, जो आप अपने समय निकाला। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता होगा, आपने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के संग संडे स्पेंड किया होगा। और साथ ही में थैंक यू टू माय फादर and Mr. Ram Harish sir, the founder of Shivago Global Private Limited Company, Naresh sir, the great speaker, और जितने भी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो अपलाइन हैं, उन सभी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आज के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले जब हमने गोल, अपना टारगेट सेट किया, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा माइंडसेट। आपने डिसाइड कर लिया कि आने वाले 2 साल में मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, या मुझे यहाँ इस सोसाइटी में, इस एरिया में एक घर खरीदना है। आपने टारगेट सेट कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया। अब बात आती है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्टेप लेना है, सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट बनाना। सोच तो लिया, सपने भी देख लिए, ख्वाब भी सजा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन दिमाग अभी उस कंडीशन में नहीं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी उस टारगेट को अचीव करने के मूड में नहीं है, या प्रिपेयर्ड नहीं है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को अपने टारगेट से मैच करना बहुत जरूरी। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, फॉर एग्जांपल देखिए, माइंडसेट अब अगर हमें करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि इस टारगेट को आने वाले 2 साल में पूरा करने के लिए मुझे किन किन चीजों पे विशेष ध्यान देना। तो आप अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, पूरा एक लिस्ट बनाएंगे कि कितने लोगों से मुझे मिलना है, कौन कौन लोग हैं जिनसे मिलकर मेरा ये टारगेट विद इन 2 years अचीव हो जाए, और उस ड्यूरेशन में कितनी मीटिंग्स मुझे लेनी है, कितने लोगों को मुझे बिजनेस प्लान दिखाना है, कितने लोगों को मुझे इस टीम में लेकर आना है, कैसे लोगों को मुझे टीम में लेकर आना है, क्या स्ट्रेटजीज, क्या एक जो पूरा एक वर्क जो मॉड्यूल है, जो एक स्ट्रक्चर है, वो आपको पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। और फिर वो जो लिस्ट बन जाएगी, उस लिस्ट में से जो विशेष चीजें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, उन पे हम सबसे पहले काम करना स्टार्ट करेंगे, बल्कि उन पे हम ज्यादा एफर्ट और टाइम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं बैक बेंचर्स, फर्स्ट बेंचर की बात नहीं कर रही हूँ, जो बच्चे फर्स्ट बेंच में बैठा करते हैं स्कूल में, वो तो होते ही इंटेलिजेंट है, वो तो उनका अच्छा बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कुछ शिवागियंस जो मेरी तरह बैक बेंचर्स थे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो वो जरूर मेरी बात से रिलेट करेंगे। हमारा पढ़ाई करने का तरीका और फर्स्ट बेंचर्स की जो पढ़ाई करने का जो तरीका था वो बहुत डिफरेंट हुआ। अब डिफरेंट कैसे होता था? फर्स्ट बेंचर वाला जो स्टूडेंट है वो क्या करता है ना, वो सारी चीजें रटता है। अगर सिलेबस में 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, वो सारे चैप्टर रट्टू तोते की तरह रट्टाफिकेशन करेगा, रटना शुरू कर देगा। अब भाई सब रट के बैठा है, 1 महीने 2 महीने पहले से तैयारी कर रहा है, तो उसको तो पास होना ही, उसको तो अच्छे नंबर लेकर आने ही। लेकिन जो बैक बेंचर है, जो अपनी स्कूल लाइफ, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहा है, फ्रेंड्स बना रहा है, फुल्ली लाइफ को एंजॉय, कि वही समय होता है जब हमारे पास टेंशन नहीं होती, तब हमें ये डिसाइड नहीं करना कि अब 7th क्लास पास कर लिया तो अब मुझे क्या करना है। पता है 7th हो गई तो 8th में जाना है, मानो मैं 8th हो गया तो 9th में जाना है। असली प्रॉब्लम तो तब होती है जब 12th पास हो जाता है, या फिर 11th पास हो जाता है, या 11th में ही कि सब्जेक्ट कौन सा ले, कितनी उसी समय से ही टेंशन आने शुरू हो जाती है कि यार क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है,
तभी से हमारा दिमाग, मतलब जो एक आजादी थी ना 10th तक, वो खत्म हो जाती है। वो जो सुकून था जिंदगी का वो खत्म हो जाता है। तो बैक बेंचर्स की मेंटेलिटी हमेशा क्या रहती है कि लाइफ को एंजॉय करो, वी शुड लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ विद फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना। दोस्त बनाओ, मिलो, घूमो फिरो, ये बैक बेंचर्स का माइंड सेट रहता है। लेकिन पास वो भी हो जाया करते थे। बहुत सारे ऐसे बैक बेंचर्स हैं जो मतलब बहुत अच्छा कर देते थे, वो पढ़ते भी नहीं थे। वो मतलब एक महीना, जो फर्स्ट बेंचर 1-2 महीने से तैयारी करना शुरू कर दिया, उसने सारे चैप्टर्स रटना शुरू कर दिया। बैक बेंचर नहीं पढ़ता है भाई इतना, वो तो एग्जाम की एक रात पहले पढ़ लेगा। अब उसका पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में क्या होता है, अब इस बात से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे जो बैक बेंचर्स अगर रहे होंगे स्कूल में। हम लोग क्या करते थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें लग रहा है, तुक्का मारते थे, जो हमें लग रहा है कि ये चैप्टर आ सकता है, ये क्वेश्चन 40-40 नंबर का है, या फिर ये जो पूरा सेशन आएगा या 5-6 चैप्टर जो आएंगे इतना 40 नंबर का है, या फिर ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये 8 नंबर के आएंगे। तो हम क्या करते थे, पूरी बुक खोलकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता था कि ये जरूर आएगा, और इतना रेडी कर लेता हूँ तो इतने इतने में 8 नंबर इसके हो जाएंगे, 20 नंबर इसके बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम प्लानिंग करते थे पूरी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता था कि हाँ ये सवाल जरूर टकराएगा, हम उस पर ज्यादा ध्यान दिया करते। सेलेक्टिव क्वेश्चंस को ही हम ज्यादा फोकस करते थे, उनको लर्न कर लिया करते थे। और एक रात या 2 रात पहले भी जब एग्जाम से हम स्टडी करते थे तो हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, 60s में, 65। कई कई बार तो अगर ज्यादा ही थोड़ा सा इंटेलिजेंट बंदा हुआ तो उससे भी ज्यादा, मतलब कई कई बार तो फर्स्ट बेंचर को बीट कर देता था। तो यहाँ पर तरीका अलग है, तरीका बहुत अलग है। एक फर्स्ट बेंचर जो 1-1.5 महीने से उसने भाई, कहते हैं ना, फेसबुक वगैरह पे आईडी बंद कर देते थे हम लोग, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते थे और स्टेटस लगा देते, गाइस गोइंग एग्जाम्स आर कमिंग, दैट्स व्हाई आई एम डीएक्टिवेटिंग माय अकाउंट, ऐसे स्टेटस डाल दिया करते थे, है ना। फर्स्ट बेंचर्स, बैक बेंचर्स सारा टाइम ऑनलाइन दिखेगा, उसको टेंशन ही नहीं है, उसको पता है कि उसे किन किन चीजों पर फोकस करना, मस्त चिल रहा करता था, है ना। तो ये चीज होती है। अब फर्स्ट बेंचर क्या कर रहा है, वो 1 महीने पहले से ही पूरी बुक्स निकाल दी, क्वेश्चन बैंक निकाल दिए, वो सॉल्व पेपर्स ले आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो चीजें लेकर वो लगा पड़ा है, उसकी हालत टाइट, हालत खराब हो रखी है उसकी। और वही बैक बेंचर वो मस्त चिल है अपना, 20 तारीख को पेपर है, वो 18 तारीख से पढ़ेगा। और कुछ कुछ तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो रात को 1-2 घंटा पढ़ेंगे, सुबह पेपर दे आएंगे और बिल्कुल बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। पासिंग भी नहीं बोल रही मैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब एवरेज आ जाए। तो यहां से हमें क्या सीख मिल रही है कि तरीका तो वही है, मतलब जो एक स्मार्ट वर्किंग जो है, दोनों की डिफरेंट है। एक व्यक्ति जो 1-1.5 महीने से उस काम में लगा के तब जाके वो चीज कर पा रहा है, और वही व्यक्ति सिर्फ कुछ दिन या 1-2 दिन या कुछ घंटे उस चीज को लगा रहा है, लेकिन वहां पर उसने अपनी सोच, अपना माइंडसेट जो है इस तरीके से उसने डेवलप किया कि किस क्वेश्चन को पढ़कर उसको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, कौन से क्वेश्चन की उसे लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन टकरा सकता है, और उसने उसी क्वेश्चन पे ज्यादा प्रिपरेशन करी। तो बिजनेस भी तो यही है, टारगेट अचीव करना है। उस बैक बेंचर का टारगेट क्या है कि यार बस पासिंग मार्क्स आ जाए, कम से कम 60% बन जाए, अपन को क्या चाहिए, 55 आ जाए, 58 आ जाए, इतना परसेंट बन जाए, तो उसका माइंडसेट क्लियर है कि उसको पासिंग मार्क्स चाहिए, उसको नहीं लेके बनना टॉपर वॉपर, उसको बस एक क्लास, उसको बैक नहीं लानी है। वो इस हिसाब से प्रिपेयर करेगा, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन, वो नहीं पढ़ेगा 12 चैप्टर, वो जो इसको इंपॉर्टेंट लगेगा वही पढ़ेगा, और स्मार्ट स्टडी करेगा और पास हो जाएगा, बैक भी नहीं आएगी उसकी। और मस्त अपना उससे पहले एंजॉय करेगा, वो चिल करेगा। तो यहाँ पे क्या सीख मिलती है कि स्मार्ट वर्किंग जितना आप करोगे उतना ज्यादा चांसेस आपके, और जो एक समय है, जो चीज आप सोच रहे थे कि 2 साल बाद वो टारगेट में अचीव कर पाऊंगा, हो सकता है कि विद इन 1.5 ईयर ही आप उस टारगेट को अचीव करो, क्योंकि आपका माइंडसेट इतना क्रिएटिव था, आपका जो वर्किंग का तरीका था वो इतना इनोवेटिव था, इतना स्मार्ट था कि उसने समय घटा दिया, एफर्ट्स घटा दिए, और टारगेट तक आपको जल्दी पहुंचा। तो बस यही चीज है कि जब भी हमने टारगेट सेट कर लिया, टारगेट सेट करने के बाद अगला स्टेप है माइंड सेट करना। लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में इस चीज को देखना कि अब इम्पोर्टेंट कौन है, किन लोगों से हमें मिलना ज्यादा जरूरी है, कौन लोग मेरे फायदा कर सकते हैं। 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, मैं नहीं कहती कि 10 के 10 लोगों से मिलो, उस 10 में से 2 भी अगर आपने
सिलेक्ट कर लिए ना, जैसे स्कूल में वो क्वेश्चन सिलेक्ट करे थे कि कौन सा आ सकता है, कौन सा टकरा जाएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, बस उन 10 लोगों में से अगर 2 लोग भी आपने भाप लिए, आपकी इंट्यूशन आपके अंतर बनने लग गया तुक्का कि यार इन 2 लोगों से आज बात, इन 2 लोगों को आज मैं चेस कर, तो बस आपकी कहानी वहीं पर शुरू हो गई, वहीं पर बात बन जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लिस्ट बनाइए। उस पूरी लिस्ट में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो बेस्ट ऑल्टरनेट है, उसे सिलेक्ट कीजिए, फिर उस पे काम करना शुरू करें। लेकिन बेस्ट ऑल्टरनेट कब चूज कर पाएंगे, जब ऑप्शंस हों। हम जब कपड़े खरीदने भी जाते हैं तो दुकानदार एक कपड़ा नहीं दिखाता हमें, वो कम से कम हमारे सामने 10-12 चीजें, 10-12 कपड़े, 10-12 शर्ट या कुर्तियां खोल देता है। फिर उसमें से कोई एक हम पसंद करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट है, जो हमारे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब वो ऑप्शन कब आएगा, जब आपकी लिस्ट लंबी हो। और लिस्ट लंबी कैसे होगी, ये हर कोई जितने भी सेशन होते हैं, मेरे खुद के सेशन में तमाम बार आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से लिस्ट लंबी की जाती है, और आप सभी इस सब चीज में एक्सपर्ट हैं। तो लिस्ट ऑप्शन ज्यादा होंगे, ऑल्टरनेट यानी कि जब ज्यादा भीड़ होगी तभी तो ढूंढ पाओगे। अब मान लो गिनती की ही लिस्ट में 2 लोग हैं, अब उन 2 लोगों में क्या सिलेक्शन करोगे, 2 ही हैं, 2 से बात करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, है ना। तो 10 लोग होंगे तो एटलीस्ट 2 या 5 लोगों के संग तो आप थोड़ा सा अपना तुक्का लगा सकते। एमसीक्यू होता है ना, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, ABCDE ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर एक ही ऑप्शन होगा तो पता ही है भाई यही आंसर है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, और फिर उन 4 से 5 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चूज करते हैं। सारी चीजें क्या है, ये लॉजिकल चीजें हैं। चलते हैं अपने सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, स्किल डेवलप, माइंड स्किल और स्किल सेट। देखो माइंड सेट कर लिया, आप स्किल सेट करें। स्किल कैसे, देखो कोई भी काम, जितने भी काम है, साइकिल चलाना हो, कार चलाना हो, ट्रक चलाना हो, एयरप्लेन चलाना हो, है ना, कोई भी चीज, या फिर मैं कहूँ वो कपड़े की जो सिलाई मशीन होती है उसे चलाना हो, हर चीज को चलाने का एक टेक्निक होती, एक स्किल होती, और उस स्किल को डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी। साइकिल जो चला रहा है उसको अगर आपने बोल दिया कि ट्रैक्टर चला दे, वो नहीं चला पाए, उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसने उस फील्ड में, या फिर वो स्किल उसके अंदर नहीं है। तो ये चीज कौन एनालाइज करेगा, ये चीज आपको एनालाइज करनी है कि मेरे को अगर ये टारगेट अचीव करना है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे किन स्किल्स को डेवलप करना है, कौन सी खूबियां, कौन सी जो एक माइंडसेट या फिर स्किल मुझे अपने अंदर लेकर आनी है। अब वो कोई भी स्किल हो सकती है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, वो आपका लोगों से किस तरीके से आप इमोशनली अपना एक अटैचमेंट बनाते हो, एक फैमिली रिलेशन बनाते हो, ताकि व्यक्ति लोग, मतलब जो लोग हैं, आपकी बात सुनना पसंद करे, वो स्किल हो सकती है। वो स्किल आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो सकती है, जैसे कि लोग जब ज्वाइन कर लिया तो अब उसको, आपकी कंपनी का वेबसाइट है तो अब उस पे कैसे उसको ज्वाइनिंग करना सिखाना है, कैसे उसको केवाईसीज अपडेट करना सिखाना है, वो ये स्किल हो सकती है ना, टेक्निकल चीजें। या फिर वो स्किल हो सकती है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे हम इसको आसान शब्दों में बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस तक पहुंचा सकते हैं। वो स्किल हो सकती है कि आप कैसे सिर्फ 1 घंटे में 20 से 30 लोगों को एक साथ बैठाकर जो है बिजनेस प्लान दिखा पा रहे हैं, और कोई भी बंदा बोर नहीं हो पा रहा है। 20 के 20 लोग या 30 लोग, सभी को आपकी बातें बिल्कुल सटीक समझ में आ रही, आपको अपनी बात रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़। आपने 1 घंटा दिया, आपने मीटिंग सेट कर दी, आपने 1 घंटा दिया, 1 घंटे में आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो सभी के दिमाग में बिल्कुल सटीक पहुंच गई, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये स्किल्स। अब ये स्किल आपको डिसाइड करनी, ये मैं नहीं बता सकती, ये कोई और नहीं बताएगा। ये स्किल एनालाइजेशन हमें खुद से करना है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए मेरे अंदर क्या चीज है जो मुझे थोड़ी सी और मांझनी है, मुझे थोड़ा सा और उस पर वर्क करना है। ये आप खुद एकांत में बैठ के जब सोचेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि ये स्किल सेट मेरे को कर, है ना। तो ये चीज पे सेकंड हमारा पॉइंट यही खत्म होता है। बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की।
तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है वर्किंग स्ट्रक्चर, वर्क मॉड्यूल। देखिए, कोई भी काम जब हमें करना है ना, कोई भी चीज जब हमें पानी है, तो मेंटली प्रिपेयर हो गए, लिस्ट बना ली, लिस्ट में से जो इम्पोर्टेंट हमें लगा वो हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो खूबियां हमें चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, वो स्किल डेवलपमेंट हमने अपने अंदर कर लिया। वो जो चीजें थी वो हमने एनालाइज करी, उन जो स्किल्स की हमें जरूरत थी उस काम को करने के लिए, वो स्किल हम अपने अंदर लेकर आ गए। तीसरा स्टेप, अब हमें करना है एक्शन। अब क्या करना है? एक्शन करना है। और एक्शन करने के लिए एक मॉड्यूल, एक वर्क मॉड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है आपकी टू डू लिस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ और नहीं है, ये आपका रोजमर्रे का जो एक डेली शेड्यूल है, वही आपका स्ट्रक्चर है, वही आपका वर्क मॉड्यूल है। कि आपको आज किससे मिलना है, आज आपको कितने लोगों को प्लान दिखाना है, आज आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना रहेगा, कितने लोगों को प्रोडक्ट देना है, किनका जो टारगेट वाला सीन है, या जो जो लिस्ट है, या अपने टीम मेंबर्स है उनसे आज क्या चीजें आपको डिस्कस करनी है, किससे क्या अपडेट लेना है। तो ये सारी चीजें आपके वर्क मॉड्यूल का ही हिस्सा है ना। तो थर्ड पॉइंट हमारा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है किससे है, हमारे पहले पॉइंट से, कि लिस्ट बना दी, लिस्ट में से चूज कर लिया, अब उसमें से हमें काम करना है कि हम कैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उस टारगेट तक पहुंच सके। तो ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे काम के। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम कहीं प्लॉट लेते हैं, खाली प्लॉट, ठीक है, अब हम आर्किटेक्ट से बात करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट ऐसा नहीं है कि वो बात कर ली, आपने बता दिया कि मुझे 3 मंजिल का घर बनाना है, इतने 4-5 उसमें रूम चाहिए मुझे, यहाँ पर हमारा लोन होगा, यहाँ हमारी टेरेस होगी, इधर हमारे 2 वॉशरूम होंगे, इधर से हमारा किचन का रास्ता होगा। आपने अपना इमेजिनरी जो नक्शा था मकान का वो आपने बता दिया। अब आर्किटेक्ट क्या करेगा? अब आर्किटेक्ट ये थोड़ी करेगा कल ही से वो अपना लेबर ले आ रहा है ना, वो कल से लेबर नहीं लेकर आएगा। आर्किटेक्ट पहले क्या बनाएगा? पूरा नक्शा बनाएगा, आपके मुताबिक आपने जो चीजें बोली है वो चीजों को पहले पूरा देखेगा, परखेगा, कहाँ से पाइपलाइन जा रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आप आर्किटेक्ट नहीं है, आपने तो अपने सपनों के घर का नक्शा उसे बता दिया कि ऐसा ऐसा मैं चाहता हूं, लेकिन वो अपनी स्किल के अनुसार, अपनी जो उसकी नॉलेज है उसके अनुसार वो आपका घर बनाएगा कि कहाँ पर पाइपलाइन जाएगी, कहाँ से गैस का कनेक्शन होगा, कैसे किस तरफ हम जो है किचन का रखेंगे ताकि जो गैस पाइपलाइन है वो इजिली वहां पर चली जाए। एसी का देखेगा, सारी चीजें वो देखेगा, क्योंकि आप टेक्निकल चीजों पे बात नहीं कर रहे हो, आप काल्पनिक चीजों पे बात कर रहे हो। लेकिन जब आर्किटेक्ट इस पे काम करेगा तो वो टेक्निकल चीजें देखेगा, वो लॉजिक लगाएगा वहां, वो आपके सपनों के मकान को वहां पर उतार के नहीं रख देगा आपके दिमाग से निकाल कर, वो सारी चीजें देखेगा ताकि कल के दिन आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर वो पूरा नक्शा बनाएगा, और नक्शा बनाने के बाद फिर वो लेबर लेकर आएगा, फिर वो उस पे काम करना स्टार्ट। तो उसने अपना टारगेट बना लिया कि इस तरीके से नक्शा रहेगा, इस तरीके से ये चीजें रहेंगी, यहाँ से सीढ़ियां निकलेंगी, और यही इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लेबर काम करे। तो बस यही थर्ड पॉइंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा जो मैं आपको बता सकती हूँ या समझा सकती हूँ, कि कोई भी काम, कोई भी टारगेट जब हमें करना है, हमने सारी चीजें सेट कर ली, तो अब अगला स्टेप क्या है कि उसका एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसका एक कहते हैं ना, स्कूल में डायग्राम बनाया करते थे हम लोग, डायग्राम बना लीजिए कि हमें क्या करना है, किस तरफ जाना है, कौन सी चीज हमें किस वक्त, किस काम को हमें कितना वक्त देना है, और कैसे पूरा टाइम मैनेजमेंट, एक्शन मैनेजमेंट, है ना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो सारी चीजें किस तरीके से होंगी, ताकि 2 साल के अंदर अंदर वो जो मैंने सपना देखा है, जो मैंने वो ख्वाब देखा है उस गाड़ी को खरीदने का, वो ख्वाब मेरा पूरा हो जाए, उसमें कोई डिले ना हो। और मैं तो बस ये चाहूंगा या चाहूंगी कि वो 2 साल से पहले ही पूरा हो जाए। तो हमें अपना माइंडसेट ऐसे रखना। इसके बाद बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट की, जो कि इस पूरे टॉपिक का लास्ट स्टेप है, फोर्थ पॉइंट। देखिए, लोगों से मिलिए, उन लोगों से आप टच में रहिए जिनके सपने आपकी तरह हैं, या फिर जो ऑलरेडी उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे आप पहुंचने के सपने देख।
देखिए, दो लोगों से आपको हमेशा अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहिए। पहला, जो आपके कंसल्टेंट हैं, जो आपके मेंटोर हैं, यानी कि आपकी अपलाइन, क्योंकि वो चाहते हैं आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पर दो लोगों से सब जितना हो सके उतना अच्छा संबंध आपको बनाकर रखना है अपनी अपलाइन से, ताकि वो एक उसके फायदे क्या है। एक तो वो उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे आप पहुंचने के सपने देख, ठीक है। तो उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति को अनुभव है, उस व्यक्ति को विरासत में नहीं मिली वो पोजीशन, विरासत में नहीं मिला उसको वो सब कुछ। उसने उसके लिए मेहनत करी, स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल के दौरान जो जो कठिनाइयां उसने फेस करी और उन कठिनाइयों से वो कैसे निकला, उन सब चीज का एक्सपीरियंस है उसको। और जब कोई अपना एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करता है ना, जेन्युइन एक्सपीरियंस, है ना, फेक नहीं, जेन्युइन एक्सपीरियंस, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर वो चीज उसने फेस की है तो हो सकता है कल के दिन हम भी इस चीज को, क्योंकि हमारा टारगेट तो सेम ही है ना, जिस मुकाम पे आज वो है, जिन सुख सुख सुविधाओं से आज वो घिरा पड़ा है, उन्हीं सुख सुविधाओं की चाह तो हमारे दिल में भी है, हमारे दिमाग में भी है। तो रास्ता तो वही है। तो जो रास्ते में अगर एक व्यक्ति की गाड़ी पंचर हुई है किसी रास्ते में, दूसरे की भी हुई है, तो आप ये सोच के नहीं चलेंगे कि मेरी नहीं होगी। आपके टायर लोहे के थोड़ी है, आपकी भी हो सकती है। रास्ता तो वही है ना, वहीं से गुजरना है। तो आपकी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि अरे इसके रास्ते में ये कठिनाई आई, जरूरी थोड़ी है मेरे रास्ते में आई। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, रास्ता वही है ना। उसी कठिनाइयों से आपको भी गुजरना है। लेकिन जब अनुभव होगा, जब आपको पहले से मालूम होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और उस व्यक्ति ने, मेरा जो मेंटोर था, जो मेरा शुभचिंतक था, है ना, उसने किस तरीके से इस चीज को फेस किया, और उसी का जब सुझाव आप आजमाएंगे तो आप निकल आएंगे उस परेशानी से। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे लोगों के टच में रहना है जो आपके कंसल्टेंट है, जो आपको एडवाइस देंगे, जो आपको सीख देंगे, जो आपको राह दिखाएंगे, जो आपके मेंटोर, आपके शुभचिंतक। और दूसरा, उन लोगों के टच में रहना है जिनके सपने, जिनके ख्वाब आपकी तरह, जिनके अंदर जुनून आपकी तरह है, पागलपन आपकी तरह है कि हाँ मुझे ये चीज टारगेट या फिर ये लक्ष्य मुझे हासिल करना, जिनका सेल्फ एस्टीम और उनका जो चीजें हैं वो उतनी ही लेवल पे है जिस लेवल पे आप। संगत का बहुत असर पड़ता है, एसोसिएशन का बहुत असर पड़ता है। कहते हैं ना कि आप जिसे जैसे लोगों के संग रहोगे, आप ना चाहते हुए भी उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगते हो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे। अच्छा, एक मैंने बहुत मतलब मैं इंस्टा पे मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक आई थिंक पॉडकास्ट वगैरह चल रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति का बताना था, आदमी था, तो बोलता था कि मेरे जो पिताजी हैं वो हमेशा ये कहा करते थे, आई थिंक आप लोगों ने भी पॉडकास्ट सुना होगा, तो उसमें वो क्या बोलते थे कि मेरे जो पिताजी हैं वो मुझे हमेशा ये बोला करते थे कि बेटा कभी भी ना ढाबे में खाना मत, हो सके भले ही कुछ टाइम बाद चले जाना, मतलब ढाबे में नहीं। जब आपके पास पैसा हो जाएगा, जब आप उतना पैसा कमा लोगे, एक दो चीजें कम ऑर्डर कर लेना। लेकिन जब जाना हो ना खाने पीने के लिए, तो किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाना, किसी बड़े रेस्टोरेंट। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अपना घर वर बेच के आप उस रेस्टोरेंट में जाएं, सोना बेच के जाएं, 5 स्टार में, 7 स्टार में, ऐसा नहीं। लेकिन किसी क्लास, जिस रेस्टोरेंट का क्लास हो, है ना, ऐसे रेस्टोरेंट में आप जाओ, ढाबे में मत जाओ। क्योंकि जब आप ढाबे पे जाओगे, वहां पर आपको मालूम चलेगा कि आपको 50 रुपए की दाल मिल रही है ना, 20 रुपए का रायता मिल रहा है, बहुत चीजें अफोर्डेबल होंगी आप। और जब वहां आप खाने के लिए बैठोगे, तो वहां लोग कैसे होंगे? कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई बस अभी घर से ऐसी चल घूमता घूमता पीके, पीके पीके बन के आ गया वहां पे, या कुछ ऐसी पंचायत चल रही है, तो आपके कानों में कैसी बातें पहुंचेंगी? अरे उसकी तो भाई भाग गई कहीं और, या इसकी तो, इसका तो बेटा ने ऐसे इसका खून कर दिया, मर्डर कर दिया, अरे इसका बेटा तो पी के नाले में पड़ा रहता है। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन, इस तरह की बातें आपके कानों में आई, और आपको लगेगा कि ठीक है यार, सब मेरे जैसे ही है, मैं अकेला नहीं हूँ दुखी, मैं अकेला नहीं हूँ, सब एक जैसे ही यार, ये भी तो जी रहे हैं, इनकी भी तो जिंदगी कट रही है, मेरी भी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सस्ता, मतलब सॉरी, महंगा खाना आ रहा है, दाल खाएंगे, रोटी खाएंगे, और क्या चाहिए। तो यहाँ पर
जैसी संगत में आप बैठे हो, जैसे इर्द गिर्द लोग हैं आपके, वैसे ही आपके अंदर भी उनकी जो वाइब्स है ना, कहते हैं वाइब्स का बहुत बड़ा रोल होता है जिंदगी में। किसी से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, किसी से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। जिससे जैसी वाइब्स आती हैं, आपकी आत्मा, आपका जो व्यवहार है उसी तरीके से होने लगा। अगर आपको लग रहा है किसी से बात करके अच्छा लग रहा है, तो आपके मुंह से ना बड़ी प्यारी प्यारी बातें आएंगी, अच्छी बातें आएंगी। लेकिन किसी को देखकर आपको खार आ रही है, गुस्सा आ रहा है, आप चाहकर भी अपना बिहेवियर अच्छा नहीं कर पाओगे। जितना रूड हो सकता है उतना रूड बिहेवियर आपके मन से निकलेगा। आप चाहोगे कि मैं कंट्रोल कर लूं, आप चाहोगे कि यार कैसे ये जाए, होगा, चिढ़ मचेगी आप। तो ये चीज होती है, वाइब्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जब ढाबे में बैठेंगे तो ये सारी चीजें होंगी, और वो लक्ष्य वक्ष आप भूल जाओगे। आप कहोगे अरे भाड़ में जान दो यार, एक ही तो जिंदगी है, दाल रोटी खाएंगे, मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोग कितने परेशान है, हमारी जिंदगी तो फिर भी अच्छी है। तो वो जो जुनून था, जो अभी तक ख्वाब था, जो पागलपन था, वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी कटोरी की दाल खत्म होगी ना, वैसे वैसे वो भी खत्म होता जाना है। लेकिन वही अगर आप किसी क्लासी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे, भले ही उतनी चीजें ऑर्डर ना करो, एक सूप ऑर्डर कर लो, एक कॉफी ऑर्डर कर लीजिए, मत कीजिए ज्यादा खाना ऑर्डर, घर पे आके खा लेना अगर उतना एफोर्ड नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब वहां बैठेंगे तो वहां पर आपको मालूम चलेगा कि कीमत कितनी। जो चाय 10 रुपए की, 20 रुपए की मिल रही है ढाबे पे या टपरी पे, उसकी 150, 250, 350, और उसमें भी वेराइटीज है। कॉफी जो नॉर्मली हमें 10-20 रुपए की मिल जाएगी, है ना, 1 रुपए का ही तो पाउच आता है कॉफी का, है ना, तो वो चीज हमें कितनी महंगी मिल रही है। उसमें भी वैरायटी है, कैपुचिनो, पता नहीं कौन कौन सी वैरायटीज की कॉफी है। 200-300 से तो स्टार्टिंग है उन कॉफीज की। ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्या आएगा यार, बस इतना अर्न करना है, इतना कमाना है कि जब ऐसे रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के संग खाने के लिए आऊं तो मेरा ध्यान राइट साइड ना जाए, सिर्फ लेफ्ट साइड। मेन्यू पे लेफ्ट साइड चीजें लिखी होती हैं, डिशेस लिखी होती है, क्या क्या अवेलेबल है, और राइट साइड लिखा होता है उनका प्राइस। तो प्राइस पे मेरी नजरें ही ना जाए, सारी नजर मेरा कहाँ जाए, मेन्यू पे, की मतलब क्या क्या चीजें हैं इनके पास अवेलेबल, क्या ऑर्डर कर सकता हूँ मैं। दूसरी चीज, आपके आसपास जो लोग होंगे उनमें से कई लोग एंटरप्रेन्योर होंगे, कई लोग बिजनेसमैन होंगे, कोई लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे वो लोग होंगे, क्लास होगा उनका, एक स्टेटस होगा। और आपके कानों में तब ऐसी बातें नहीं आएंगी, अरे मेरी वो भाग के चली गई, या मेरा बेटा यहाँ पर पड़ा रहता है, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता। ऐसी बातें भी सुनने को मिलेगी वहां पर, आपको टेक्निकल बातें सुनने को मिलेगी, आज हमें इतना लॉस हो, या आज हमें ये प्रॉफिट हुआ बिजनेस, आज हमने उनसे ये टेंडर साइन कर लिया, आज हमने को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने बिजनेस में ये प्लानिंग। इस तरह की बातें आपके कानों में पड़ेंगी। और जब इस तरह की बातें आपके कानों में पड़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो जज्बा होगा कि मुझे भी इन्हीं की तरह यही बातचीतें करनी है, यही डिस्कस करना है। मुझे नहीं करना कि आलू का भाव कितना चल रहा है, अरहर का दाम भाव कितना चल रहा है, मुझे इन इस तरह की ये छोटी बातों पे डिस्कशन नहीं करना, मुझे बड़ी चीजों पे डिस्कस करना है कि आज मेरा वहां पर कॉन्ट्रैक्ट है, आज मेरा उनसे मीटिंग है, और आज मैंने यहाँ टेंडर साइन कर दिया, आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आज मैंने रिस्क लिया है इतने पैसों का, लेट्स सी कि कितना प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस तरह की एक्साइटमेंट, इस तरह की वाइब्स आपको मिलेंगी, और आपको फील होगा कि अभी तो मुझे बहुत दूर जाना, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना। तो ये जो पॉडकास्ट था, जो मैंने देखा, तो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा कि वाकई मतलब चीजें हैं, क्योंकि जब चीजें हमें सस्ती दिख जाती हैं, आसान दिख जाती हैं, इजी टू गेट दिख जाती है, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो दाल आपको 50 रुपए की, 10 रुपए की ढाबे में मिल रही थी, आपने खा ली बड़े शौक से, लेकिन वही दाल जब किसी क्लासी रेस्टोरेंट में, टेस्ट तो कुछ नहीं होगा, बेकारी टेस्ट होगा, लेकिन जब वो 500-600 रुपए की मिलेगी ना, तो उसकी औकात बढ़ जाएगी, अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर आप उसका एक तिनका भी वेस्ट नहीं होने देंगे। अभी तक ढाबे की टेबल पे वो जगह जगह पे दाल गिरी पड़ी थी, आपको कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब वो 500-600 रुपए की दाल आप लोगे, खाने का तरीका भी बदल जाता है। कहते हैं ना कि जब एक शायरी जैसी होती है कि मतलब कि जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत अपने आप आ जाती है। इसी तरीके से जब खुदा स्टेटस देता है, जब पैसा देता है, तो खाने का तरीका, जो लहजा होता है, बात करने का जो लहजा होता है, वो भी अपने आप आ जाता है। तो ये बात बहुत सच है, जब हुस्न देता है तो नजाकत अपने आप आ जाती है, और जब खुदा पैसा देता है, आपको उस मुकाम पे पहुंचाता है, तो ऑटोमेटिकली खाने का तरीका भी बदल जाता है। अभी तक जो मुंह खोल खोल के खा रहे थे, अब बिल्कुल स्टेटस क्लासी लोगों की तरह मुंह बंद करके खाएंगे, आवाज नहीं आएगी मुंह से चबाने की, है ना। तो ये चीजें सीखनी नहीं पड़ती, जब चीजें हमारे पास ऑटोमेटिकली होती है ना,
तो अपने आप बहुत। तो इस तरह के लोगों से जुड़े रहिए, तभी आप अपने रास्ते से, अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। आपका वो जज्बा खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। दो लोगों से, एक जो आपके मेंटोर हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, और दूसरे वे जो आपसे हाई लेवल पे हैं, या जिनका सपना आपकी तरह है और उन सपनों के पीछे वो भी भाग रहे हैं, हिम्मत नहीं हारी है, डटे हुए। तो यही चार ब्रह्मास्त्र हैं, चार सबसे खूबसूरत पॉइंट आज का मीटिंग का मैं बोलूं। और जो गोल सेट करने के बाद हमें करने हैं, आई होप कि आज के इस सेशन में इन चारों पॉइंट से जो एग्जाम्पल्स दिए गए आपने रिलेट किए होंगे। एग्जाम जो बैक बेंचर्स वाला था, वो तो मुझे बताते बताते मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। और ये जो पॉडकास्ट मैंने आपको बताया ढाबे और रेस्टोरेंट का, इससे भी आपको सीख मिली होगी, बातें लॉजिकल लगी होंगी मेरी। और फिर मिलते हैं अगले एक खूबसूरत से सेशन में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। संडे अभी काफी बचा है, एंजॉय कीजिए, चाहे तो डिनर पे जाइए, है ना। और या थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय लवली शिवागियंस। जय शिवागो। माइक ओवर टू माइस। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच विनीता मैम। काफी नॉलेजेबल सेशन रहा। जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने भी ये सुना है सेशन, उनको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस सेशन से। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी हमारे यहाँ पे टीम्स आती हैं, तो बीच से अगर आप सुनेंगे और बीच में अगर आप छोड़ देंगे, तो जितना नॉलेज आपको मिलना चाहिए, जो पॉइंट आपको मिलने चाहिए, वो रह जाएंगे। तो हमेशा अपना ये टाइम 8 से 9 आप फिक्स रखें कि हमें शिवागो ग्लोबल की एजुकेशन देनी है, और हमें बीच में मीटिंग लेफ्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मीटिंग लेफ्ट करेंगे, तो उसकी वजह से जो स्पीकर है उन पे भी इफेक्ट आता है, और आपकी जो नॉलेजेबल सेशन रहने वाला था उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो हमेशा बस मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि 8 बजे आप ये सेशन ज्वाइन करें, और 9 बजे तक आप जरूर बने रहें। तो थैंक यू वेरी मच सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आप सभी को मजा आया होगा आज के सेशन में भी। तो कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नए होस्ट के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। जय शिवागो। थैंक यू एवरीवन।